नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रसार सस्य विज्ञान। मैं हूं तेजभान उपाध्याय, प्रवक्ता सस्य विज्ञान, माँ गायत्री राम सुख पांडे पीजी कॉलेज मस्करमा गोंडा से। जैसा कि हम लोग कृषि विज्ञान के पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी विद्यार्थियों को, कभी कभी स्वयं जाकर अपनी जानकारी, अपने कृषकों की जानकारी दोनों साझा करते हैं और अपने विद्यार्थियों को इस ज्ञान से अवगत कराते हैं कि भविष्य में खेती कैसे और कितने बेहतरीन तरीके से किया जाए। आज हम मस्कनवा से करीब 5 किलोमीटर दूर आए हैं एक ऐसे स्थान पर जहां पर बैगन की खेती बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जा रही है। तो हम किसान से सीधा मिलते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं और आप देखिए प्रसार सस्य विज्ञान। तो जैसा कि आप यहाँ का जो है, जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ का परिचय देंगे। हमारे भाई तुल्य हैं और आप शिक्षक भी हैं। समय निकाल कर आप जितने बेहतरीन तरीके से खेती कर रहे हैं बैगन की, इसमें जानकारी हम चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका नाम और आपका क्षेत्र क्या है सर? सर, हमारा नाम दिनेश कुमार हो गया है। जी जी। और हम प्राथमिक विद्यालय भावजीपुर शिक्षा मित्र पद पे कार्य करता हूँ जी। और जो हमारे पास खाली समय मिलता है तो हम इसको करते हैं। हमारे पास खेती है। खाली समय में सर आप खेती करते हैं। यहाँ पर हम पहुंचे, बहुत अच्छा लगा हमको। तो जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि यदि वो भी बैगन की खेती करना चाहें तो किस प्रकार से एक सफल किसान बन सकें। और सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आप बैगन की खेती के लिए ये कौन सी वैरायटी चुने हैं? ये हमारा 407 जी। कौन सी वैरायटी थी? सैंग्रो 407 आप बताए थे बहुत पहले। हाइब्रिड का था। जी जी, हाइब्रिड में है जी। और किस महीने में सर इसको आप लगाए हैं? हम लगाए हैं इसको 10 अप्रैल को। ये हमारी रोपाई हो गई है जी, 10 अप्रैल को रोपाई हो गई। और इसको हम लगाने से पहले ऐसे फरुहा से बराहा टाइप के बनाते जी जी। यानी आप फावड़ा से एक प्रकार से मेड़बंदी करके मेड़ों पर लगाए? नहीं जी, जो नाली होता है, अच्छा, नालियों में आप लगाए हैं। और पूरी गर्मी इसको नाली हम सिंचाई करते हैं। अच्छा, गर्मी कम लगता जी जी, गर्मी में नालियों में आप सिंचाई किए क्योंकि पानी आसानी से पहुंच सकता था। तो सर, क्या ज्यादा पानी बैगन के लिए बहुत नुकसानदायक है? हाँ, ज्यादा पानी लगेगा तो ये सब सूख जाएगा। अच्छा, पानी रुकना नहीं चाहिए। हाँ, और इसको बचाने के लिए हम लोग मेढ़ा लगा देते हैं। जी जी, बरसात में इसको बचाने के लिए थोड़ा सा। अच्छा, इसमें दो फायदा है। एक तो जैसे हमारा पौधा जब ये फल लेगा तो ये टहनी फट जाती है, अगर माटी नहीं रहेगा तो पौधे को रोकता है। और पानी भी कम, जड़ पे नहीं लगता है तो अच्छा रोग लगने का डर कम रहता है। तो अब हम जानकारी चाहते हैं सर कि जैसे आप लगाए अप्रैल के महीने में और धीरे धीरे सिंचाई करके, लेकिन क्या खाद उर्वरक मैनेजमेंट में क्या ये पौधा ज्यादा खाद या ज्यादा उर्वरक चाहता है? हाँ, ये पौधा बैगन का फसल ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा उर्वरक मांगता है, क्योंकि फल भी देता है, जो खाएगा वो बल देगा। जब उर्वरक में सर आप क्या दिए सबसे ज्यादा? फास्फोरस या पोटास या नाइट्रोजन भी? उसमें पहले तो हम कुछ देसी खाद डाले थे। अच्छा, देसी खाद, जी, गोबर की खाद। हाँ, पौधे जब बैठाए थे जी, तभी हम देसी की खाद डाले थे। उसके बाद इसमें डाले हैं हम डीएपी। अच्छा, डीएपी यानी फास्फोरस की मात्रा ज्यादा देना पड़ता है। डीएपी डाले थे और फिप्रोनिल करके कीटनाशक दवा आती है, जो मिट्टी में ही मिलवा दिए थे। अच्छा, मिट्टी के कीड़ों को मारने के लिए। जी। तो क्या सर खेत में मिट्टी में कीड़े हैं आपके यहाँ? वो तो हर मिट्टी में होते हैं। नहीं, जैसे छोटे छोटे दीमक वगैरह? दीमक लगते हैं यहाँ पे। जी, बोरर वगैरह मिट्टी में घुसे हों? हाँ, तो उसीलिए उसमें तो फिप्रोनिल डाला जाता है कि जो वो मिट्टी में नष्ट हो जाए। जी। तो खेती आपने सर, जैसे कीट, मिट्टी के अंदर जो कीट लगते हैं उनको मिटाने के साथ साथ आपने फास्फोरस और तमाम प्रकार के खाद और डाले, पोटाश डाले हैं। फिर इसमें जो है जाइम, एक महाजाइम करके आता है। जी जी, वो सब एंजाइम वाले तत्व आपने अपने पौधों को दिया। और फलन की प्रक्रिया जो है ये करीब जून से प्रारंभ हुई। हाँ, जून से शुरू होगी। यानी रोपाई करने के 1 महीने बाद लगभग 1 से सवा महीने तक। अच्छा, 1 से सवा महीने बाद फल देना शुरू हो गया। सर, एक पौधा कितना फल देता होगा लगभग? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो तक? पूरे फसल चक्र में? जी।
एक पौधा हाँ 2-3 किलो दे जाता होगा। अच्छा, और जाता होगा ये। 2-3 किलो से ज्यादा दे सकता है। ये करीब लगभग 1 बीघा से ज्यादा, यानी हमारे अंदाज से करीब 1200 वर्ग मीटर में लगा हुआ ये पौधा है। हाँ 1200 से ज्यादा। जी जी। अब इसमें सर ये बताइए कि पौधा मान लो किसान लगा लें, सारी व्यवस्था देख रेख सब कुछ कर पाए, तो क्या आपके इस बैगन में रोगों की भी संभावना बनी कभी? हाँ बहुत ज्यादा आता है कौन इसमें। कौन सा रोग सबसे ज्यादा इसमें तो एक होता है जी एफिड माहू। अच्छा, ये तो कीट है सर। हाँ एक कीट है। और एक आता है फ्रूट बोरर, एक आता है फ्रूट बोरर, यानी फल छेदक और तना ये सब तो कीट हैं सर। रोग कोई लगा जैसे पत्तियां झुलस गई हो, पत्तियां ऐंठ रही हो, मोजेक लग गया हो, ऐसा नहीं, डालियां सूख रही हो? क्योंकि समय समय पर इसको हम खाद दवा देते रहे। दवा आप कोई सिस्टेमिक फंजीसाइड भी प्रयोग किए होंगे जिससे रोग पहले से ही ना लगे? हाँ हम पहले से दे रहे थे। हाँ, इसमें कुछ हम अपना ऑर्गेनिक दवा भी बना लेते हैं। अच्छा, जैसे? तो जैसे उसमें एलोवेरा, नीम की पत्ती। अच्छा, स्वयं बना के आपने खेत में डाला है? करते रहते हैं। तब तो कहीं ना कहीं पौधा भी दिखा रहा है कि हम काफी स्वस्थ लग रहे हैं। तो इसमें हम दोनों दवा का प्रयोग करते हैं। जी जी। जब वो नहीं काम करता है तो इसको यूज करते हैं। तो इसमें सर कीट इतना बैगन में वैसे बहुत ज्यादा कीट लगते हैं। हाँ बहुत ज्यादा। तो आपके यहाँ बहुत ज्यादा कीट लगे? हालांकि हम खेत में है, किसी बैगन में कीड़े का कोई प्रकोप नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा हम लगने का मौका नहीं दिए। जी, हम समय समय पर हम भले हमारा नहीं बचा जी, लेकिन हम इसको स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर समय समय पर आप इसको निगरानी किए। कहने का मतलब ये है कि कोई किसान, अगर आप अच्छी खेती कर रहे हैं, जो भी किसान हमें देख रहे हैं वो सर से ये सीख ले सकते हैं कि आप प्रतिदिन जब भी सोकर सुबह जगें अपने घर से, तो खेत में अपने फसलों को, पौधों को देखने के लिए एक बार जरूर आएं, क्योंकि इससे पता चलेगा कि जो पौधे हैं ये कोई पोषक तत्व मांग रहे हैं या रोग से ग्रसित होने वाले हैं या कीड़ों का प्रभाव है, और तभी कंट्रोल किया जाए तो बड़े आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। होता क्या है कि कम दाम में जल्दी कंट्रोल हो जाता है। जी जी। और रोग या अभी कोई रोग आया उसका हम प्राथमिक उपचार कर दिए तो जैसे अपना बीमार हो जाओ तो गोंडा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय से इलाज हो जाए। समय से इलाज हो जाए तो कम दाम में स्वस्थ रहेगा, रुपये पौधे के नुकसान नहीं होता है। जो पौधा है सर ये दूरी कितना लिए हैं आप लाइन से लाइन, पौधा से पौधा? अब देखिए इस मामले कोई अंदाज फुट में? इस मामले में बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट तो हम भी नहीं थे, अभी सीख ही रहे हैं। तो हमें लगता है गलतियां कुछ हो गई हैं कि थोड़ा नजदीक हो गया। पौधे से पौधा भाई दो पौधे से पौधे की दूरी 2.5 फुट और लाइन से लाइन की दूरी 3 फुट कर दी है। अच्छा। लेकिन इसको हमें थोड़ा 3 और दूरी पर होना चाहिए था, 3 बाई 3.5 होना चाहिए। अच्छा कम तो और पौधा से पौधा 3 फुट और लाइन से लाइन 3.5 थोड़ा दूरी बना के, क्योंकि पौधा बहुत विकास कर रहा है। सर पैदा करने के बाद मार्केटिंग कैसे किया जाए? क्या मार्केटिंग करने में आपको कोई समस्या हुई? नहीं, समस्या क्या होता है, अब क्योंकि अपना मार्केटिंग करने का कई सिस्टम है। या तो अपना खुद बेचा जाए मंडी, मार्केट में, बाजार में, सब्जी मंडी में, या तो सब्जी मंडी में जाया जाए तो वहाँ भी फुटकर बिकता है। एक आते हैं थोक व्यापारी आते हैं तो थोड़ा कम दाम पे लेते हैं। वो इकट्ठा है आपका वजन करा लेंगे, लेके चले जाएंगे। अच्छा, थोक व्यापारी भी आते रहते हैं, फुटकर में भी बेचा जा सकता है, फुटकर से ज्यादा लाभ हो सकता है, थोक में थोड़ा कम लाभ होता है, लेकिन पूरा जो इसका बैगन है ये एक साथ में ज्यादा बिक सकता है। मंडी मांग और पूर्ति के नियम पर चलती है। अगर मार्केट में मांग बढ़ गई है तो कोई भी फसल, कोई भी फल, कोई भी सब्जी महंगी हो सकती है। अगर मांग घट रही है, पैदावारी बढ़ रही है तो सस्ती हो सकती है। तो सस्ती महंगी ये प्रक्रिया लगी रहती है। और इसी प्रक्रम में हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर 1 बीघे में यदि हम बचत की बात करें और भर्ती जो लागत हमारी लगती है, कितनी लागत लग गई होगी और कितनी बचत होने की एक औसत संभावना है? बैगन की खेती में अगर समय से किया जाए और पौधा वगैरह स्वस्थ रहे तो 1 बीघे में 35 से 40 हजार रुपया बच जाएगा बड़े आराम से। अच्छा, सारी भर्ती काट कर 1 बीघे में 35 से 40 हजार रुपए बच सकते हैं, और वो भी हमें लगता है 1 साल के भीतर। हाँ 5-6 महीने में। इसके लिए जल निकास का प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। हमारे किसान भाई बिल्कुल ऐसे जगह पर बैगन की खेती ना करें जहां जल का भराव हमेशा बना रहता हो, ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। मार्केटिंग तो पैदावारी के बाद में प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने फसलों की निगरानी करते हैं वो पोषक तत्व की कमी, रोग, कीट प्रबंधन इत्यादि की जानकारी पहले ले लें, समझ लें, इसके बाद अपनी बैगन की खेती प्रारंभ करें। लेकिन सर एक बात और कहना चाहते हैं, अगर कोई किसान, हमारे दर्शक
आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? काहे नहीं, मोबाइल के माध्यम से। हाँ मोबाइल के माध्यम अगर आपसे पर्सनल मिलना चाहें, हाँ, बिल्कुल मिल सकते। मोबाइल नंबर सर बताने की कृपा करें। आप हमारे किसान बंधुओं को अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर जी 98 39 640 562। तो इस मोबाइल नंबर पर हमारे किसान भाई यदि बैगन की खेती करना चाहते हैं तो डायल करें, जो बताया गया नंबर है, और सर समय देंगे, बताएंगे विधि, तैयारी, रखरखाव, कैसे, खर्चा, क्या लाभ होता है, सारी प्रक्रियाओं को। तो आप हमारे साथ इतने समय से जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।